हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम निबंध एवं भाषा हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 इकाई प्रथम पेपर सेकंड में क्रोध जो निबंध चल रहा था उस निबंध में जो आधा रह गया था उसमें निबंध की विशेषताओं, क्रोध निबंध है उसमें क्रोध की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्रोध की जो विशेषताएं हैं, क्रोध के प्रेरक, क्रोध और वैर, क्रोध और वैर, क्रोध और चिड़चिड़ापन, क्रोध और अवमर्श, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी विशेषताएं बताई हैं। क्रोध शांति को भंग करने वाला मनोविकार है। एक व्यक्ति में क्रोध से दूसरे व्यक्ति में क्रोध का संचार कर देता है, जिससे शांति क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। क्रोध के प्रेरक, क्रोध को उत्पन्न करने में सहायक अव्यय क्रोध के प्रेरक कहलाते हैं। क्रोध को उत्पन्न करने में जो सहायक अव्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रोध के प्रेरक कहलाते हैं। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, एक तो अपना दुख और एक पराया, मतलब दूसरों का दुख, एक स्वयं का। जिस क्रोध में त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न होता है। दूसरे में दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद से बाहर समझा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्रोध उत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर रहेगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देता है। अब है क्रोध और वैर। क्रोध और वैर का संबंध आचार और मुरब्बे के संबंध में समान है। क्रोध व वैर में अंतर देखा जाए तो वह कालगत ही है। समय क्रोध में तात्कालिक समयावधि तथा दुख देते ही दुखता को कष्ट देने का भाव होता है। क्रोध में क्या होता है, तात्कालिक मतलब जल्दी से, तीव्र गति से, तथा दुख देते ही दुखदाता को कष्ट देने का भाव होता है कि जल्दी से मैं कैसे न कैसे उसको दुख पहुंचाऊं। जबकि वैर क्रोध की अल्प समयावधि से दीर्घ समयावधि तक व्यक्ति के हृदय में टिककर दुखदाता को तुरंत नहीं बल्कि जल्दी नहीं बल्कि समय अंतराल पर कष्ट देने का भाव होता है। क्रोध के लिए व्यक्ति में अधिक भाव संचय व शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, पर वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिसमें भाव संचय करने की शक्ति होती है। क्रोध तात्कालिक आता है, जल्दी से प्रभावी हो जाता है। क्रोध और चिड़चिड़ाहट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने के अनुसार सामान्यतः चिड़चिड़ापन किसी कार्य के न बनने पर उत्पन्न होता है। यदि अर्थात आपका यदि कोई कार्य न बन पा रहा हो तो आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। ये भावना क्रोध की हल्की होती है। क्रोध की ये जो भावना है वो क्या है, हल्की होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसके चलते व्यक्ति का चित्त परेशान रहता है, अर्थात अपना मन है वो विचलित रहता है, शांत नहीं रहता, परेशान रहता है और आप चिड़चिड़े हो जाते हो। शुक्ल जी ने लिखा है कि ये भाव विशेषकर रोगियों व बुढ़ों में पाया जाता है, जिसके स्वरूप में उग्रता के भाव का अभाव होता है। यह बालकों के मनोरंजन का कारण ही बनाता है। क्रोध और अवमर्श। क्रोध और अवमर्श
किसी बात का बुरा लगना उनकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव ही होना ही क्या कहलाता है? अवमर्श कहलाता है। किसी बात का आपको बुरा लगना, किसी असहायता का क्षोभ युक्त, कोई आपकी सहायता ना करे तो उससे दुख होता है, उसमें आवेगपूर्ण जो अनुभव आप करते हो दुख का, वो क्या कहलाता है? अवमर्श कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है। पूर्ण क्रोध की जो अवस्था होती है उसमें मनुष्य जो दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है उसकी ही ओर उन्मुख रहता है। उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में वो कैसे न कैसे कि जो व्यक्ति ने उसको दुख दिया है उसी को दुख पहुंचाने की पूरी चेष्टा में लगा रहता है कि कैसे न कैसे मैं उसको दुख पहुंचाऊं। अवमर्श में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरे या विवरण पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रहता है। किसी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए जिसमें उदाहरण के स्वरूप तुमने मेरे साथ ये किया, वह किया, अब तक तो मैं सहता आया हूँ, अब नहीं सह सकता। आगे बढ़कर जब कोई दांत पीसता है, गरजता है, वह ये कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा, तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए। आज हमारा क्रोध निबंध है वो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।